से कम कानपुर वालों की ना बातें तो निकल रही हैं सामने। हम चंडीगढ़ में भी हमने देखा कि अमन बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों का सिर्फ डांस निकल रहा है। अमन, बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, और इस समय देखिए विक्रांत के फैन भी हमारे साथ हैं। ये इतना मैसेज जरूर देना चाहते थे कि ये विक्रांत के बहुत बड़े फैन हैं। बता रहे थे आज के मैच की किस तरीके की परफॉर्मेंस आपने देखी, जीत कैसे जश्न मनाया। विक्रांत से क्या कहेंगे, आपको सुन रहे हैं। पहले तो मैं विक्रांत जी को सत श्री अकाल कहूंगा जी। मैं उनको बहुत मिस करता हूं। मेरे बहुत पुराने दोस्त मित्र हैं। जब भी मोहाली में मैच होता है तो वो कवरेज के लिए बहुत करते हैं, खास करके अपना सुधीर जी। हाँ जी, सत श्री अकाल, थैंक यू सर। सुधीर जी और बब्बू जी और मैं विक्की, हम तीनों की यहाँ पे तिकड़ी है जो हम मोहाली में हर मैच देखते हैं। तो इस बारी मैं भी दुबई में बहुत मिस कर रहा हूँ। आपके पास सारी कलेक्शन है, जो कलेक्शन है, ये सारी कलेक्शन है सर। ये देखिए सामने, ये 1994 से मैं मैच देख रहा हूँ। और सुधीर जो है वो मेरे से 2006 में मिले थे फर्स्ट टाइम। और बब्बू जी तो आपको पता ही। आज का मैच कैसे लगा, आपने कैसे जश्न बढ़िया सर, डांस किया आपने? डांस किया। हम पहले एलेंटे मॉल गए थे, फिर उसके बाद मुझे पता लगा कि यहाँ पे है तो मैं यहाँ आया हूँ सीधा। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इंडिया जीत गई है सर। हाँ जी, ठीक है। थैंक यू। विक्रांत यही देश भर में जो हम देख रहे हैं। हाँ, नहीं, विक्रांत ने उन्हें वापस धन्यवाद भी कहा है सीधे दुबई से। लेकिन अब आपकी मिस करने की कड़ी में एक और जगह शामिल हो गई है कि भारत में रहते हुए ये सारी जो तस्वीरें देख रहे हैं। हालांकि अब मुझे जब पिछला वर्ल्ड T20 याद आ रहा है, जब तो लोग स्टेडियम के बाहर भी उसी तरीके से पागलपन के माहौल में थे। लेकिन आज बहुत सुंदर, आप हर जगह देखिए, कोई कह रहा है कि हम तो रोजे में थे, हम यहाँ पर आकर अब जीत का जश्न मना रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम होली को के त्योहार से पहले दिवाली मनाना चाह रहे हैं। पूरा भारत आपको एक ही रंग में इस समय दिख रहा है। और श्वेता, हो भी क्यों ना एक्चुअली देखा जाए ये जीत बड़ी है। और मतलब लोगों को थोड़ा सुनकर हैरानी होगी, जब हम वर्ल्ड T20 लास्ट ईयर जीते थे, हालांकि वो वर्ल्ड कप था श्वेता, लेकिन रात को क्योंकि बारबाडोस में हुआ, बड़ी दूर हुआ, मतलब वो चीज मुझे महसूस नहीं हुई। लेकिन ये चीज शायद ज्यादा महसूस हो रही है क्योंकि इंडिया में इस वक्त शाम का वक्त है, मतलब बहुत देर रात नहीं हुई है, तो उस लिहाज से। और ये इंडिया की जीत है, बिकॉज क्रिकेट जो भी आप कहें, आपका पल्स ऊपर नीचे होता ही है। आज कपिल देव क्यों पूरे देश के हीरो हैं? क्योंकि भाई आज से कितने साल पहले पाजी ने वो वर्ल्ड कप उठाया था ना, वो तस्वीर देखिए, मतलब और अकेले थे। मुझे अभी भी याद है 2 अप्रैल 2011, आज तक के स्टूडियो में, श्वेता आप मुंबई में थी, मैं स्टूडियो में था, और कपिल पाजी ने मतलब मेरे अभी भी वो तस्वीर मैंने इनकी खींची हुई है। तो उन्होंने बोला था, धोनी वेलकम यार, मैं अकेला था। आज धोनी 3 टाइटल्स हैं आईसीसी की, रोहित शर्मा की भी 2 टाइटल्स हो गई आईसीसी पे। ठीक है, हमारे जो पोस्टर होगा इंडियन क्रिकेट का, उसमें कपिल देव, MS धोनी और रोहित शर्मा, मतलब 6 आईसीसी टाइटल्स हो गई है इंडिया की आज। अगर मैं 2002 जॉइंट ट्रॉफी को ना गिनूं तो 2 बार आप वर्ल्ड कप जीते हैं, 2 बार आप वर्ल्ड T20 जीते हैं, 2 बार आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं। आई थिंक क्रिकेट ने ना मतलब थोड़ा सा 2 महीने बीच में मायूस किया वो टेस्ट मैचेस, बट अगेन वक्त पर हम वापिस आए। और विक्रांत, क्योंकि आपने आज तक के कवरेज की बात और हमारे स्टूडियो की बात सब कुछ कर दी है, तो हम एक बार जरा एक्शन रिप्ले दिखा देते हैं ना, जब कपिल देव और सुनील गावस्कर ने जश्न मनाया है आज। देखिए। जबरदस्त जीत, मतलब सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। आपको भी नहीं, आप सबको मुबारकबाद यार। कमाल की जीत हुई है सनी भाई। मतलब हालांकि ठीक है, आपकी एक बात है, वैसे मुझे उस वक्त लगा था, मैंने कहा सनी भाई ये क्यों कह रहे, कहते बीच में मैच फंसेगा। आपने फंसा भी दिया, लेकिन निकल गया बाद में मैच। हाँ, क्योंकि देखिए जब कभी इतनी अच्छी शुरुआत होती है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई बाकी भी इतनी, हमारे पास इतनी बड़ी लंबी बैटिंग लाइनअप है, थोड़ी सी जोखिम उठाए और वहाँ पे विकेट भी जाती है और उसी से तो दबाव बढ़ जाता है। पर जिस तरह से राहुल ने आकर झेला है, इसके पहले श्रेयस अय्यर ने झेला और अक्षर पटेल ने भी बहुत अच्छी साझेदारी की। अक्षर पटेल ने शॉट नहीं मारना था उस वक्त, बट ठीक है, अब जो होता है। पर जिस तरह से फिर हार्दिक पांड्या और KL राहुल ने पारी को संभाला
और जीत की तरफ लेके गए, बहुत अच्छा लगा। सनी भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और रोहित शर्मा दूसरे कप्तान मतलब ऐसे बन गए जो 2 आईसीसी टूर्नामेंट जीत चुके हैं। धोनी तो 3 जीते हैं और रोहित शर्मा ने आज का दिन न सिर्फ कप्तानी के लिए चुना, अपनी बैटिंग के लिए भी चुना। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। शुरुआत में एक आधी बॉल उन्होंने मिस की, पर जो छक्के लगाए उसी से तो भारत को अच्छी शुरुआत मिली जी। मैं ये चाहता था कि भाई कोई भी जोखिम ना उठाए, पर एक जो जोखिम उठाए उसमें से बच गए, पूरी तरह से स्टंप के ऊपर से निकल गई गेंद और उसके बाद में जो भी बाहर निकल के जो शॉट मारे बड़े अच्छे मारे और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और भी अच्छा होता कि अगर वो 100 रन करते ना, मतलब लायंस रोल होता बिल्कुल इस जीत में उनका। सनी भाई ये जीत अगर आप देखें, मैं पूरी टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं, जाहिर तौर पर कप्तान को टीम को जाती है, बट अगर आप 2-3 लोगों को सिंगल आउट करना चाहें वो क्या फैक्टर्स रहे? मैं कहूंगा कि हमारी जो ऑलराउंड स्ट्रेंथ थी, बैटिंग बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ थी, बैटिंग में जी इतनी डेप्थ थी कि आपके पास अब नंबर 7 पर हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाज है, रविंद्र जडेजा भी है जो बैटिंग कर सकते हैं। हमारे पास जो बॉलिंग में जो वैरायटी थी वो भी थी, और उसके साथ जो कप्तानी की रोहित शर्मा ने बड़ी अच्छी कप्तानी की, बहुत अच्छी तरह से स्पिनर को हैंडल किया जी। क्योंकि देखिए किसी को लंबा स्पेल देना होता है, किसी को छोटा स्पेल देना होता है, किसी को 2-3 छोटे स्पेल में उनका इस्तेमाल करना होता है। वो जिस तरह से उन्होंने हैंडलिंग की, फील्ड प्लेसिंग में जिस तरह से की, बहुत ही। और श्वेता और कपिल पाजी ये भी खास बात है कि 8 महीने में इंडिया ने ये दूसरी आईसीसी ट्रॉफी जीती है, दूसरी आईसीसी ट्रॉफी पिछले 8 महीने में। लेकिन सनी भाई एक कॉमन चीज हो गई है। हाँ। कॉमन चीज ये होगी, वहां पर भी हम थे, यहाँ पर भी हम हैं, तो भाई आप लोग ये भी कहिए कि सनी भाई भी लकी रहे, हम भी लकी रहे। क्यों सनी भाई? जी भाई देखिए, जो भी और हमने अपनी आंखों से देखा बिल्कुल, ये तो कह सकते हैं ना कि जाकर देखिए, हम वहां पे थे जब भारतीय टीम ने ये ट्रॉफी उठाई, हम वहां पे थे जब भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी भी उठाई। सही बात है, चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियन ऑफ चैंपियंस इंडिया ने ये दूसरी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है 13 के बाद ये 25 में। हालांकि एक डिस्प्यूटेड है, मतलब क्या उसको गिने कि ना गिने, 2002 में जो शेयर हुई थी। और सनी भाई ये इंडिया की 6ठी आईसीसी ट्रॉफी है। 2 वर्ल्ड कप हो गए 1983 2011, 2 वर्ल्ड T20 हो गए 2007 2024 और 2013 और 2025, यानी कि 6 आईसीसी ट्रॉफीज इस वक्त इंडिया के पास हैं। और ये क्या दर्शाती है कि भारतीय क्रिकेट में कितनी टैलेंट है जी, कितनी बेंच स्ट्रेंथ है, कितनी टैलेंट है, और इसी की वजह से तो भारतीय क्रिकेट की टीम इतनी अच्छा खेल रही है। अभी टेस्ट क्रिकेट में भी जब आप इंग्लैंड जाएंगे तो जिस तरह से अगर टीम का अच्छी तरह से सिलेक्शन हो जाए तो फिर वहां पे भी हम जीत सकते हैं, तो वहां पे जीतेंगे, और वहां पे जीतना बिल्कुल जरूरी है। ये होम एडवांटेज की बात हो रही है जी, इस वक्त पटाखे भी चल रहे हैं, ये आतिशबाजी हो रही है क्योंकि इंडिया जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया है। और पूरे इंडिया में इस वक्त सनी भाई संडे, सुपर संडे, मतलब हर तरफ जश्न मनाया जा रहा है। और क्यों नहीं देखिए, क्रिकेट बड़ा प्यारा स्पोर्ट है भारतीय लोगों के लिए, और अगर उससे आनंद मिलता है, ट्रॉफी जीतने का आनंद मिलता है, किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस से भी आनंद मिलता है, तो क्यों नहीं। संडे मतलब एक बहुत अच्छा संडे रह चुका है भारतीय टीम के लिए, भारतीय क्रिकेट के लिए जी, और सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और कपिल पाजी हैं आपके कप्तान, आप उनके अंडर खेले। और एक मजे की बात कपिल पाजी और सनी भाई, आज है सनी भाई 9 मार्च 2025, 10 मार्च 1985 बेंसन हेजेस उसी दिन जीती गई थी, यानी कि एक दिन कम है, ये 40वां साल है। और ये उसी तरह की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में तो अभी होगी 10 तारीख। ऑस्ट्रेलिया में वो टूर्नामेंट हुई थी, 40th एनिवर्सरी, 40 साल पहले की बात है, और ऑस्ट्रेलिया में अभी तो मतलब हो गया, 10 तारीख हो गई। जो हमारे इंडियन फैंस ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, न्यूजीलैंड में बैठे हैं, वो तो फिर 10 मार्च को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। सर रोहित की हमने बात की, विराट अनफॉर्चुनेटली आज उनके रन नहीं। अब जब विराट आउट हुए और शुभमन गिल, विराट और थोड़ी देर बाद रोहित, क्या आपको थोड़ी देर के लिए लगा था कि यार इधर उधर ना हो जाए? जी बिल्कुल लगा था, क्योंकि जानते थे कि न्यूजीलैंड के पास बड़ी अच्छी फील्डिंग टीम है जी, और स्लो बॉलर्स भी उनके अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, और मैंने ऐसा लग रहा था कि फास्ट बॉलर्स जब तक नहीं आ रहे तब तक भारतीय टीम को संभल के रहना होगा, क्योंकि फास्ट बॉलर जब गेंद बल्ले पर आती है, जैसे जब न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही थी उस वक्त भी वैसा ही हुआ था। बिल्कुल, मोहम्मद शामी की गेंदबाजी पर, इतनी अच्छी गेंदबाजी पर आज उनकी बॉलिंग पर काफी रन भी बिल्कुल चुराए गए, क्योंकि गेंद अच्छी तरह से आ रही थी। और जब आपका मैन ऑफ द सीरीज कौन है? मेरा मैन ऑफ द सीरीज भारतीय टीम के लिए वो बहुत सारे, एक तो कोहली जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की वो है, दूसरे श्रेयस अय्यर भी है,
क्योंकि कंसिस्टेंटली चारों अक्षर और श्रेयस अय्यर में से एक होना चाहिए सनी भाई। हाँ, या वरुण चक्रवर्ती है। वरुण चक्रवर्ती ने तो अपनी जादू चलाई, तो बहुत सारे मैं तो कहूंगा श्रेयस अय्यर को देना चाहिए। इसीलिए तो भारतीय टीम ने जीत हासिल की। क्यों? क्योंकि इतने सारे मतलब एक आधा उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया, सबने परफॉर्मेंस किया। चलिए श्वेता पाजी, पहले तो वहां पर आप जश्न मनाएं और फिर दुबई से जश्न की और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और विक्रांत, सनी भाई जाएं उससे पहले उनका डांस एक बार फिर हम जल्दी से छोटा सा दिखा देते हैं, उनका और कपिल पाजी का। अच्छा, इसको देखते हुए सबसे बड़ी बात जो ये याद रहती है ना कि यहाँ तो ढोल की आवाज थी पाजी, लेकिन वो सनी भाई बिना किसी म्यूजिक के डांस किया उन्होंने पता नहीं किस किस को डांस करवाया, ये तो सिर्फ खुद किया। उन्होंने सारी उम्र सबको डांस करवाया। नहीं विक्रांत, आप वहां कुछ म्यूजिक तो नहीं प्ले कर रहे थे कहीं? मैं कर रहा था ना यहाँ से सनी भाई, बल्ले बल्ले शावा शावा। वो अच्छा। उन्होंने पहले ही कहा हुआ था कि अगर इंडिया जीतेगा, वो म्यूजिक नहीं चाहिए था उनको क्रिकेट चाहिए थी।